बच्चों, कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तिका गीतांजलि पाठ्यमाला के दूसरे पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, दूसरे पाठ में कहानी में या दूसरे पाठ की जो कहानी है वो काला हिरन है। बच्चों, इस पाठ की कहानी में ये बताया गया है कि जानवर जो हैं अपनी पीड़ा बोलकर नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए हमें उनके मनोभावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें बेवजह तंग नहीं करना चाहिए और उनका शिकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। यह बात बहुत समय पहले की है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। गंगा की तराई यानी पहाड़ के आसपास की जो नीची भूमि होती है उसे गंगा की तराई बोलते हैं। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। उस जंगल में हिरन की बहुत संख्या थी। उन्हें पानी पीने के लिए झील पर आना पड़ता था, जो कि हिरनों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। वो वहाँ चारों तरफ खतरों से घिरे रहते थे। दोपहर को जब हिंसक जानवर वहाँ पर आराम कर रहे होते थे, तो पानी पीने के लिए यह समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता था। यानी हिंसा करने वाले जो जानवर होते थे, जैसे शेर हुए, चीता हुआ, ये आदि जानवर जो हिंसा करने वाले जानवर होते थे, वो वहाँ पर दोपहर के समय आराम कर रहे होते थे। तो उस समय हिरनों को पानी पीने के लिए सबसे सुरक्षित समय होता था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। झुंड यानी बच्चों समूह। काले हिरनों का वंश संसार में लगभग समाप्ति ही हो चुका है, क्योंकि बच्चों जो है काला हिरन हमें बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस संसार में लगभग ही समाप्त हो चुके हैं, गिने चुने काले हिरन रह गए हैं। तो केवल इसी झुंड में उनका एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में काला हिरन, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। काला हिरन पूरे दूसरे हिरनों से अधिक तेज़ दौड़ता था और बच्चों वो जितना ही तेज़ दौड़ता था उतना ही वो बुद्धिमान था, उतना ही सीधा और सरल भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार जी जान से अपने कर्तव्य का पालन करता था। काला हिरन देखने में अनोखा लगता था। उनकी चमकीली आंखें लाल लाल आंखों से देखकर सारे जानवर उसे डर जाया करते थे। यह एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। अद्भुत यानी अनोखा। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। दल यानी झुंड। वो क्या करने आया? शिकार करने आया। काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार ना लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। जब दोपहर का समय था तो उस समय सूरज की रोशनी जो है वो बहुत तेज़ होती है, तो वो क्या है, तप रहा था और लोग प्यासे के मारे बुरा हाल हो रहा था। जब तेज़ गर्मी होती है तो उस समय पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो पानी के लिए उन सबका बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो अचानक उनकी नज़र एक झील पर पड़ी। उनकी जान में जान आई। जब उन्होंने झील देखा और उसमें पानी देखा, तब उनके जान में थोड़ी जान आई। उन्होंने पेट भरकर पानी पिया। वह थक भी गए थे। झील के किनारे पेड़ों की घनी छाया देखकर वो वहीं पर रुक गए और वो जहाँ पर घनी छाया थी पेड़ों की, वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक गए। बंदूकें उठाकर एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। यानी पेड़ के नीचे के तने जो होते हैं, पेड़ के सहारे उन्होंने अपनी बंदूकों को रख दी। वह सोने चाहते थे, तभी अचानक खटका पाकर चौकन्ने हो गए। खटका यानी जब वहाँ पे हिरन पानी पीने के लिए आए तो वहाँ पे आवाज़ें होने लगी, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो चौकन्ने हो गए, यानी सावधान हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया था। उस समय भी काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व करना यानी संचालन कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया था, इसलिए शिकारियों ने बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरनों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। यानी जो घनी झाड़ियाँ होती हैं उसके पीछे ओझल हो जाना, यानी गायब हो जाना। शिकारी भी हाथ आए शिकारी को यूँ छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया और हिरन जो है भागे नहीं थे। झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े हुए थे। ओट यानी
किसी चीज़ का ओट लगाना यानी आड़ में वो खड़े हो गए थे। शिकारी समझे कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं, इसीलिए वह दूसरी तरफ चले गए। हिरनों पर आई विपत्ति टल गई, विपत्ति यानी मुसीबत टल गई। परंतु शिकारियों ने झुंड का नेतृत्व कर रहे काले हिरन को देख लिया था, लेकिन जो उसका हिरनों का झुंड था उसमें जो काला हिरन था वो उनका नेतृत्व कर रहा था, और वो काला हिरन जो है शिकारियों ने उन्हें देख लिया था। शिकारियों में भी उस देश का राजकुमार भी था, वहाँ काले हिरन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है, राजा ने कहा कि यह तो सचमुच अद्भुत जानवर है, अनोखा जानवर है। राजकुमार मन में ठान लिया कि उस काले हिरन को जिंदा पकड़ेगा। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बुलाए, उन्हें झील के किनारे जाल बिछा दिया। उन्हें विश्वास यानी भरोसा था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी बड़े बेचैन से हिरनों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उन्हें हिरन आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा, यानी झुंड यानी समूह जो है वो झील की ओर पानी पीने के लिए बढ़ा। काले हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरनों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरनों यानी ओट लेना है छुपता हुआ हिरनों की झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में फायर किया यानी बंदूक चलाई हवा में, और फायर की आवाज़ सुनते हिरनों में भगदड़ सी मच गई। वह इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरन जो था वो किसमें फंस गया? जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों के पीछे हटने का आदेश दिया। आदेश यानी आज्ञा दिया। वो बाकी हिरनों को भागने देना चाहता था, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरन भागते भागते रुक गए, और सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। वहाँ पर जानवरों का संगठन का एक अद्भुत दृश्य ही उपस्थित हो गया था। संगठन यानी एक साथ हो गए थे सारे। तो यह दृश्य जो है उपस्थित हो गया था। अद्भुत यानी अनोखा दृश्य ही वहाँ पर उपस्थित हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हों। आत्मसमर्पण करना यानी अपने आप को सौंप देना। तो ऐसा लग रहा था कि सारे जो हिरन हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। वो जाल के निकट आई। हिरनी की आंखों में आंसू से गीले थे, और हिरनी की जो आंखें थे वो आंसुओं से गीली थी। वहाँ वो जो है सींगों से उसे सहलाने लगी। वो आकर अपने काले हिरन को अपनी सींगों से क्या करने लगी? सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या? मूक यानी ना बोलने वाला पशु कहता भी तो क्या कहता। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने वाले हिरनी भाग खड़ी होगी, और राजकुमार ने सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो उसके आते देखकर हिरनी जो है वो भाग जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वो सब कुछ भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। करुण भरी मूक प्रार्थना के राजकुमार का हृदय पिघल गया था, और वो ना हिरनी की मूक यानी ना बोलने वाली जो प्रार्थना को उसकी आंखों में देखा, उससे जो है राजकुमार का हृदय जो है बिल्कुल पिघल गया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। ओझल यानी गायब हो गया। राजकुमार और उसके साथी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरन का जोड़ा राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने ही वाला था कि राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाग की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे।
राजकुमार तुरंत उठकर बगीचे में गया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज़ राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। निर्भय यानी बिना किसी भय के सुख से रहने लगे। हमें बेजुबान जानवरों को मारना नहीं चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेजुबान जानवरों को मारना नहीं चाहिए। अब बच्चों, हम आपको दूसरे भाग में गृह कार्य की तरफ ले चलते हैं। अब इस पाठ में आपका है शब्दार्थ, जैसे तराई। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि पहाड़ के आसपास की नीची जो भूमि होती है उसको तराई बोलते हैं। आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंप देना। हिंसक, हिंसा करने वाला। कर्तव्य, जिम्मेदारी। अद्भुत, अनोखा। दल, समूह। चौकन्ने, सावधान। नेतृत्व यानी संचालन करना। ओझल, गायब होना। झुंड, समूह। ओट, आड़। निडर, बिना डर के। विपत्ति, मुसीबत। आदेश, आज्ञा। आश्चर्य, हैरान। संगठन, एकता। कतार, दृष्टि, व्यवस्था। वंश जो होता है वो कुल, परिवार। और मूक जो है चुप रहना। उसके बाद है बच्चों सोचिए और बताइए। दूसरा प्रश्न आपका सोचिए और बताइए। जंगल कहाँ था? सभी हिरन का सरदार कौन था? काले हिरन को देखकर राजकुमार ने क्या सोचा? क्या देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया? तो बच्चों, इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़नी है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद है आपका लिखित प्रश्न। काले हिरन की किन किन खूबियों को पाठ में बताया गया है? जंगल में शिकार करने कौन आया था? काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरनों व हिरनियों ने क्या किया? राजकुमार ने एक रात सपने में क्या देखा? फिर है उसके बाद बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। राजकुमार को जिंदा पकड़ना चाहता था। किसे पकड़ना चाहता था? काले हिरन को। उसने दूसरे दिन कुछ शिकारी बुला लाए। कौन शिकारी बुला लाए? चतुर शिकारी बड़े प्रतीक्षा हाथ में लेकर जंगल रवाना हो गए। यानी शिकारी बड़े बड़े। फिर है उन्हें झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। झील के किनारे आकर उन्होंने जाल बिछा दिया। उसके बाद है जो आपका सही विकल्प चुनिए। झुंड का नेतृत्व कौन कर रहा था? झुंड का नेतृत्व कौन कर रहा था? काला हिरन। काले हिरन को जिंदा कौन पकड़ना चाहता था? राजकुमार। इस कहानी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है बच्चों आपका सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। गंगा की तराई में घना जंगल था। राइट, सही। जंगल में बंदरों की कई झुंड थे। गलत। काले हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर बाकी सभी जानवर बहुत दूर भाग गए। रॉन्ग। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। उसके बाद है बच्चों आपका मिलान कीजिए। पाठ में बताए गए हिरन जंगल में रहता था। नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करना है। शेर कहाँ पे रहता है? गुफा में। घोड़ा अस्तबल में। पक्षी घोंसला। भेड़ जो है वो बाड़े में। और सांप जो है वो बिल में।